किसने तुम्हारी शादी पक्की की है, सगाई किसने ली है। रंजू ने फेमिना को सब कुछ बता दिया। बहुत पुरानी बात है। भरमौर के ऊंचे पहाड़ों में एक गांव था। ऊपर बर्फ से ढके शीतल शिखर और नीचे घास से लदी पहाड़ी ढलान। कलकल करते झरने 24 घंटे बहते रहते थे। बकरिया के गले में बंधी घंटियां बजती रहती थी। इसी बीच दो बच्चे रंजू और फेमिना एक साथ खेलते थे। रंजू गांव के जमींदार का लाडला बेटा था और फेमिना मामूली गडरिया की बेटी। लेकिन बचपन क्या जाने ऊंच नीच। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। रंजू बन गया सजीला नौजवान और फेमिना की थी बड़ी बड़ी आंखें और गोरा रंग और गुणवान भी थी। पहाड़ी झरने कैसी चाल थी। बचपन का खेल प्रेम में बदलने लगा। दोनों ने एक साथ रहने की कस्में खाई। रंजू ने फेमिना की उंगली में अंगूठी पहना दी। वह अपने प्रेम का गीत गाता था। लेकिन रंजू का बाप था जमींदार और फेमिना की थी कंगाल की बेटी। जमींदार कैसे करता था अपने बेटे का रिश्ता। उसने पुरोहित से रंजू के लिए दुल्हन ढूंढने के लिए कहा। पुरोहित ने दूसरे दुल्हन ढूंढ दी। जमींदार की बेटी से रंजू का रिश्ता पक्का हो गया। रंजू बेचारा चुप, लेकिन फेमिना बेचारी खूब रोई। दोनों का मिलना जुलना बंद हो गया। फेमिना रंजू की याद में घूमती रहती और वियोग के गीत गाती रहती थी। लेकिन गांव में उसकी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं था। रंजू के विवाह की तैयारी होने लगी। सब रिश्तेदार जुड़ गए। रंजू के शरीर पर हल्दी मली जाने लगी। अब फेमिना से रुका नहीं गया। वह रंजू के घर पहुंची और पर्दे की ओट से हल्दी चटते देखने लगी। रंजू ने उसे पर्दे के पीछे छिपे हुए देख लिया। फेमिना, वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ और मेरी मदद करो। हल्दी लगवाने में फेमिना बहुत दुखी हुई। उसने कहा, मैं हल्दी नहीं लगवाऊंगी। अपनी चाची और मौसी को कहो कि हल्दी लगाए। क्यों नहीं लगाती हल्दी? मैं तुम्हारी शादी से खुश नहीं हूँ। रंजू। फेमिना बोली, किसने तुम्हारी शादी पक्की की है, सगाई किसने ली है। रंजू ने फेमिना को सब कुछ बता दिया। शादी वंश पुरोहित ने पक्की की है और सगाई मेरे बापू ने ली है। फेमिना घर लौट गई। उसका दिल टूट गया। उसने जहर खाकर जान दे दी। अगले दिन रंजू बारात लेकर जा रहा था। रास्ते में दिखाई दी फेमिना की शव यात्रा। उसने चिल्लाकर बारातियों को रुक जाने के लिए कहा और खुद फेमिना की लाश की ओर दौड़ा और जोर जोर से रोने लगा। फिर उसने बारातियों को दुल्हन के घर जाने के बजाय शमशान चलने का आग्रह किया। रंजू ने बाएं हाथ से फेमिना की चिता सजाई, दाएं हाथ से उसे अग्नि दी। लपटें उठने लगी। वह कह रही थी, किसी परमपच से प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए।